आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, कफ सिरप और जहरीली दवाइयाँ। हाल ही में देश के कई हिस्सों में बच्चों की मौत का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर माता पिता का दिल कंप कपा गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पहचानें खतरनाक कफ सिरप को, इसके लक्षण, इसका बचाव और क्या करें अगर आपने या आपके बच्चे ने संदेहास्पद कफ सिरप पी लिया है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस जानकारी को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में मध्य प्रदेश व राजस्थान के कई जिलों में अत्यंत तथ्यात्मक रूप से कफ सिरप लेने के बाद बच्चों के गुर्दों की विफलता, यानी कि बच्चे के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, मल्टी ऑर्गन्स फेलियर जैसी स्थिति उत्पन्न होने की खबरें आई हैं। कई बच्चे अस्पतालों में भर्ती हुए और बहुत दुख की बात यह है कि उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई। कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप का जब परीक्षण किया गया तो उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसा खतरनाक रसायन मिला, जिसको DEG भी कहते हैं। इस मामले ने WHO को भी ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। WHO ने भारत के 3 कफ सिरप ब्रांड्स के संबंध में चेतावनी जारी कर दी। सरकारों ने तुरंत कदम उठाए। कोल्ड्रिफ के निर्माणकर्ता श्री सन्स फार्मा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जांच एजेंसियों की छापेमारी, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस पूरी घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक आम सी दिखने वाली खांसी की दवाई कितनी खतरनाक हो सकती है अगर उसमें मिलावट हो तो। अगर आप या आपका कोई परिचित इस तरह की समस्या से गुजरे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर इस मिलावट में है क्या? इसमें है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG नामक रसायन। ये एक सॉल्वेंट है। इसे औद्योगिक उपयोग में जैसे एंटीफ्रीज, सॉल्वेंट आदि में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर खाना या दवाई के अंदर ये चला जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये किडनी, लीवर और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। खतरनाक मात्रा में DEG लेने से गुर्दे खराब हो सकते हैं। ये एक्यूट किडनी इंजरी का कारण बन सकता है। पेशाब ना आना, मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि जांच करना आसान नहीं, DEG को पहचानना रंग या गंध से भी संभव नहीं, बल्कि इसे लैब टेस्टिंग के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। अगर किसी बच्चे ने संदिग्ध सिरप पी लिया है तो किन किन लक्षणों पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, आइए उन लक्षणों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशाब का आना कम हो जाता है या फिर पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है। बॉडी में सूजन आ जाती है, उल्टी, मिचली या फिर पेट दर्द की समस्याएं हो सकती हैं, कमजोरी हो सकती है, बेहोशी या फिर चक्कर आने की शिकायतें हो सकती हैं। शरीर पर पीलापन हो सकता है जैसे जॉन्डिस में होता है, आँखों या स्किन पर पीलापन हो सकता है, मूत्र में खून आ सकता है, तेज नाड़ी, कम BP या शॉक जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें कतई भी विलंब नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अस्पताल में इनका इलाज आखिर किया कैसे जाता है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा होती है। IV या फिर ड्रिप चढ़ाई जाती है जिससे कि बॉडी में पानी की कमी ना हो पाए, बॉडी को हाइड्रेट रखा जा सके। अगर ज़रूरत हो तो डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। जब तक पेशेंट इस स्थिति से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसकी देखभाल या फिर उसको अपने नियंत्रण में रखा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट दिया जाता है और लीवर की रक्षा करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। ICU में भी ज़रूरत पड़ने पर निगरानी की जा सकती है। हालांकि ये इलाज हर समय सफल नहीं हो पाता, विशेष रूप से अगर बहुत अधिक मिलावट की गई हो। इससे सबसे अहम काम है शुरुआत में ही इसको रोक देना चाहिए या फिर ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ये स्थिति पैदा ही ना हो पाए। तो अगर हमें कफ सिरप देना हो तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अब हम आगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपको दिशा निर्देश देने जा रहे हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह की समस्याओं से शायद कुछ हद तक आप बच सकें। इसके लिए डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां ना लें। इसके लिए मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, लाइसेंस, एक्सपायरी डेट आदि का ध्यान भी ज़रूर रखें। उस पर प्रिंटेड की गई जानकारी को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही इस तरह के कफ सिरप या कोई भी दवाई इस्तेमाल करें। दवाओं की गुणवत्ता की जांच की रिपोर्ट अगर है तो उसका भी अध्ययन आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अगर कोई अलर्ट जारी किया गया है जैसे कि कोल्ड्रिफ के लिए हुआ है तो उस पर भी आप ध्यान रखें।
अगर उस ब्रांड पर कोई चेतावनी दी गई है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा तो उसको भी ध्यान रखें। असामान्य कीमत यानी अगर उस पर प्रिंट जो रेट है वो नॉर्मल से कम या ज़्यादा हैं तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर किसी संदिग्ध स्रोत से वो दवाई मिल रही है तो भी आप सावधान हो जाइए। बॉक्स में कुछ गड़बड़ी कर रखी है तो भी आपने सावधान होने की ज़रूरत है। बच्चों को खांसी अगर होती है तो प्राथमिक चिकित्सा आप घर पर करनी चाहिए, जैसे गर्म पानी आप दीजिए, गर्म पानी की भाप दीजिए, नमक का गरारा कराइए, हल्दी या जायफल जैसी दवाओं का उपयोग कीजिए। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके बाद हो सके तो इन गाइडलाइंस का भी ध्यान रखिए कि किन दवाओं पर रोक लगाई गई है और कौन सी दवाएं आपके लिए सुरक्षित हैं। अगर आपको किसी कफ सिरप पर संदेह है तो उसे उपयोग ना करें, उसे सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दें और इसकी जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या फिर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को दे दें। मान लीजिए आपने या आपके बच्चे ने कफ सिरप पी लिया है और लक्षण दिखने लगे हैं तो आपने क्या करना चाहिए? तुरंत ही आपने ये कदम तत्काल रूप से उठाने चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को अस्पताल ले जाएं, जितना जल्दी हो सके उतना। डॉक्टर को बताएं कि कौन सा कफ सिरप आपने दिया है या कौन सी दवाई उसको दी है। उसकी बोतल या पैकेट को साथ में ले जाएं, उसको संभाल कर रखें। ब्लड की, यूरिन की या किडनी की जो भी टेस्ट बताया जाए वो टेस्ट कराएं। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं डायलिसिस की तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। स्वास्थ्य विभाग या ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को इसकी सूचना दें। यदि संभव हो तो घटना का फोटो, पैकेट या बचा हुआ सिरप उसको सुरक्षित रख लें, जिससे कि उसकी जांच में मदद हो सके। यदि आप किसी अस्पताल या डॉक्टर से सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके जो सवाल हैं वो इस तरह के सवाल होने चाहिए। क्या सिरप की कोई टेस्ट रिपोर्ट आई है? किडनी फंक्शन टेस्ट कब कराना होगा? कहीं कोई डायलिसिस की आवश्यकता तो नहीं? सपोर्टिव केयर क्या होगी? क्या मामला ड्रग टॉक्सिसिटी का माना जा रहा है? तो इस तरह की घटनाओं में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। कैसे हमें एक खांसी वाली आम दवाई में छिपी खतरनाक मिलावट को पहचानना है, उसके लक्षणों को समझना है और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो सही कदम क्या उठाना है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि लोग सतर्क हो सकें और ये जानकारी अगर किसी के पास नहीं है तो उन तक इस तरह की जानकारी पहुंच सके। अगर आपने भी इस तरह की किसी समस्या का सामना किया है तो कमेंट करके अपने अनुभव लिखिए ताकि लोग उनसे परिचित हो सके। आशा करता हूं आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है ये जानकारी लाखों लोगों की जान बचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।